सी। पहला छोटी छोटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर बड़े बड़े क्वेश्चंस पे जाएंगे। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, चलो गो फॉर इट। अरे आवाज आ रही ना मेरी? सर 3। हाँ सर। हाँ अच्छा, मेरे को लगा आवाज तुम शांत हो गए सबके सब, तो मैं बोला आवाज नहीं आ रही कि नहीं आ रही। हाँ कैसे बनेगा? यहाँ पे प्रोजेक्शन निकालने के लिए बोला, किस पर प्रोजेक्शन है? फिर पहले वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन है, लगा दो। फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोजेक्शन ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार। ठीक है, तो ये ऊपर क्या बना 3 से ये कुछ हाँ ठीक है। सबसे पहले इसको कैसे लिखेंगे? इसको वेक्टर को प्रॉपर लिखो। कैसा बन जाएगा ये? आई माइनस ऑफ माइनस, ये बन गया माइनस। कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में यार, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था। सपोज ऐसा क्वेश्चन है, फिलहाल इतना बना के दिखाओ। ये आई है, आई माइनस टू अगर हुआ तो क्या बनाइए 3, जे का बन गया -2, तो के तो अवेलेबल नहीं है, अपॉन इसके ऊपर ये तो अंडर रूट के अंदर 5, तो आंसर बना 1/√5। ठीक है, फंडामेंटल क्वेश्चन था। अब चाहूंगा तुम लोग अभी एक काम करो, गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन, गो फॉर दिस वन नाउ। इसको सॉल्व करना है, ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कर लोगे इसको? ये देखो, पहले ए और बी का एंगल निकालना है। इसके लिए सबसे पहले तो तुम दोनों को इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे सॉल्व, आई मीन लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व करो। यहाँ से ए और बी बनाओ सबसे पहले तो, और ए और बी बनने के बाद एंगल निकालना है दोनों के बीच का। पहले ए और बी निकालो। अपन जो नहीं करते नॉर्मली लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, वैसा करने का है। तुम लोग की आवाज नहीं आ रही या रिस्पॉन्स नहीं आ रहा? एग्जैक्ट क्या हो रहा है बता सकते हो कोई मुझको? एग्जैक्टली क्या हो रहा है? तुमको तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही है आज? आंसर बन नहीं रहे क्या? उनको पहले कैसा बन जाएगा यहाँ पे? ये वाला जो है, सबसे पहले इसको लीनियर इक्वेशन जैसा सॉल्व करो, ए और बी बनाओ अलग से, और फिर उनके बीच का एंगल बनाना है। तो कैसे करोगे इसको? फिर 2a प्लस बी को, ये देखो 2a प्लस बी का वैल्यू कुछ दिया है i प्लस जे, और ये दिया है a प्लस 2b इज इक्वल दिया है i माइनस जे। तो क्या करना पड़ेगा? या तो पहले को 2 से मल्टीप्लाई करो, या नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो, तब जाके सॉल्व होगा। अगर मैं इसको नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये क्या कैसे बनेगा देखो। ये बनेगा 2a प्लस 4b, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनेगा 2i माइनस 2j। अब इसको माइनस कर दो, ये माइनस माइनस, ये भी माइनस बन जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए। b माइनस 4b कितना? या b माइनस 4b माइनस b कितना बना? 3b माइनस 2i माइनस i बन गया -3i, और ये 2j माइन, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? नहीं सही माइनस आया था सर। -3 भी आता है। माइनस, हाँ माइनस मैंने आई उल्टा प्लस 3j।
अच्छा ठीक है, ये क्या बनेगा, -3b इज इक्वल्स टू, ये बन रहा है तुम्हारा -i और i प्लस ये बन रहा है तुम्हारा 3j। ठीक है, अब यहाँ से b का वैल्यू कितना बन रहा है, तो माइनस में मल्टीप्लाई करने के बाद i माइनस 3j/3 ये b बन गया। वैसे इसका यूज करके a बनाओ, a आने के बाद क्या करोगे फिर, a बार डॉट b बार, क्या फॉर्मूला था cos थीटा का, a बार डॉट b बार अपॉन मॉड ऑफ a बार इंटू मॉड ऑफ b बार, लगा दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कौन सा करना है तुम लोगों को, ये तो हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट का। चलो ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन ये करके दिखाओ। चलो अभी यार ये सब हुआ है तुम्हारा, आज बस प्रैक्टिस सेशन है तुम्हारा, जो उस दिन हुआ था वही करना है। गो फॉर दिस वन, 29 एंड 30 दोनों करने तुमको। ट्वेंटी नाइन थर्टी दोनों भी करना है। हो गया, जल्दी बोल देना अगर किसका हो गया, तो दोनों भी सॉल्व करने हैं तुमको। सर √233। √233 ओके, और कोई, दोनों का भी बन गया क्या, दोनों दूसरा कर ले अभी। फर्स्ट का √233। फर्स्ट का √233 ओके, और कोई, सेकंड का क्या बना फिर, 8√3। 8√3 ओके, सेकंड का 4√3 आया। सेकंड का 4√3 आया सेकंड का 4√3 आ रहा। ओके। चलो सबसे पहले कैसा बनेगा तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल साइड्स दी है तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो। सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा इसका, ये 1/2 बाहर आएगा, राइट, ये 1/2 बाहर होता ही है, 1/2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा तुम्हारा 3 4 0, 3 -3 1 और इधर आई जे के है। ठीक है, अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, 1/2 आ जाएगा बाद में बाहर में। ये आई को पकड़ा, ये कितना बना 4 माइनस, ये 1 बन गया 4 माइनस जे का रो हटा कॉलम हटा बन गया 3, और के लिए सॉल्व कर रहे हैं अपन तो रो हटा -9 -12 बन गया -21। तो इनका मॉड्यूलस लेना है, 1/2 वेट कर ही लेगा, √4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 441। 4 ये इनका अंडर रूट है। तो 25, ये 25 बन रहा है यहाँ पे, ये 25 करने के बाद 466, तो 1/2 इंटू रूट के अंदर 466। अब 466 को सॉल्व कैसे करना है तुम्हारे ऊपर, बाद में तुम लोग देख लो, लेकिन ये उसका आंसर बन। ठीक है, ये पहले वाले का था। दूसरा वाले का क्या सीन है फिर, 8√3 सर। 8√3/2 आएगा ना सर। कैसे, अब ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में साइड्स दी है, साइड्स
साइड्स दी है, साइड्स, तो सर कैसे करोगे 8 साइड्स रूट को? 3 है सर। 8 रूट 3 आएगा सिर्फ। हाँ हाँ सर, 1 हाँ बाय सर 2 नहीं 8 रूट लगाना है। 3 आएगा। ओके, ठीक है, वो वाला बन जाएगा। फिर तुम्हारा दूसरा वाला क्या बनेगा फिर? वो उसमें हाफ आएगा या नहीं आएगा इसमें? नहीं आता आएगा। सर। नहीं आएगा सर। नहीं सर उसमें नहीं आएगा। हाँ ठीक है, तो चलो दूसरा वाला कर लो फिर। ये वाला बन जाएगा, तो इसका आंसर कितना है फिर 30th का? 30th का 8 आंसर to कितना है? 8 रूट 3, 8 ठीक है, रूट रूट 3। 8 रूट 3। ओके, व्हाट 8 अबाउट 31? 31 का क्या सीन है अभी देखो। थर्टी वन का क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose diagonals are given by the equation. डायगोनल्स दिया इस बार। सर रूट 78/2। रूट 78/2। सर रूट 78 by 78 बाई 2। सर रूट रूट 78/2। रूट 78/2। ओके, ये वाला बन गया। दोनों का तो हो गया फिर, ठीक है, दोनों का तो क्लियर हो गया। अब एक काम करोगे तुम लोग, जिनका हो गया सही बात है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा अभी, ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो सेट हो ही जाएगा फिर। चलो मेन मुद्दे पे चलते हैं फिर। अभी ये रहा तुम्हारा अगला क्वेश्चन, ये वाला, गो फॉर इट। बोलो क्या बनेगा इसका? सर 5/2। 5/2। ओके, और कोई? इसका तो 5/2 आ गया है, और किसी का कुछ बना क्या?15। 15। ओके, सर 15। 15। सब 15। ओके, 7। 7। 12 आया सर। सर 15। 15 आया, 12 आया? सब 15 में आ रहा सर। अच्छा, ठीक है, 15, ठीक है। सीन देखो अभी कैसे कर लोगे। पैरेलल पाइप है, पैरेलल पाइप का वॉल्यूम क्या होता है? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप? डायरेक्टली जाके उसका एसटीपी बना लो। एसटीपी का वैल्यू जो भी बनेगा वो तुम्हारा आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये 3 - 2, ये 1, ये 1 1 1, ये वाला तुम्हारा 1 1 - 2। इनका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वही तुम्हारा फंडामेंटल आंसर। तो आंसर कितना है तुम्हारे पास फिर? 15 इज योर आंसर, ठीक है ना। ओके, अब सीन ऐसा है, तुम लोग अभी सॉल्व करने वाले हो इसको। गो फॉर दिस वन नाउ। ये थोड़ा मेंस का क्वेश्चन, ये सॉरी सीटी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ट्राई करना इसको सॉल्व करने का, ठीक है। सर 0। जीरो? ओ जीरो कैसे? डायरेक्ट जीरो कैसे? सर वो कोप्लेनर दिया। कोप्लेनर है, ओके। यूनिट वेक्टर्स का दिया है, यूनिट वेक्टर्स का दिया है, कैसे करोगे बोलो। पहली चीज तो सीन क्या है यहाँ पे? यूनिट वेक्टर्स के जब भी दोनों अलग अलग होते हैं यहाँ पे, मतलब कितना बनेगा देखो। सबसे पहले कैसे सॉल्व करोगे इसको? इक्विवेलेंट वेक्टर है 2 - 1 0 0 2 - 1,
ये -102 इसको सॉल्व करना पड़ेगा तुमको, और इसका आंसर जो भी आएगा तुमको लिखना है। यही तो था ना, है कि नहीं? यही तो था। नहीं सर, बाद में फिर वो STP को मल्टीप्लाई करना है तो 0 हो जाएगा ना। STP कैसे 0 बन जाएगा? यू नीड टू कोप्लेनर वेक्टर्स। नहीं, ये जो क्वेश्चंस है ना, इनको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ता है। इनको सॉल्व तो करो पहले, तो इसका आंसर देखो क्या बनता है। पहले सॉल्व तो करो इसको तुम लोग। इसका आंसर क्या बन रहा है? इनका आंसर आगे जाके 0 बन रहा है वो ठीक है, इसका आंसर क्या है वैसे? यू नीड कोप्लेनर वेक्टर्स। ABC 7 कोप्लेनर वेक्टर है तो क्या बनेगा? 7। ठीक है, 7 ठीक है। अब ये वाला 7 बनेगा तो इसका आंसर क्या बनेगा पता है? 7 टाइम्स डब्बे के अंदर ABC। और अब तुमने जो बोला वही, कि यहाँ पे अगर वो 0 ऑलरेडी अवेलेबल है तो आंसर बनेगा इसका, क्या बनेगा इसका आंसर? 0। ठीक है ना, ये भी दोनों भी हो गए तुम्हारे। तो अब तुम इसको सॉल्व कर सकते हो फिर। A + B B + C C + A, ठीक है, वैसे निकल ही जाएगा। डन। एक काम करो, पहले तो इसको सॉल्व कर लो। कौन सा करोगे तुम यहाँ पे? अभी ये तो हो जाएगा। हाँ, 61 कर लो जब तक। ये फंडामेंटल है, जितना तुमने 2 दिन में पढ़ा वही सब करने वाले अपन आज, ज्यादा कुछ नहीं है। 61 करना है तुम लोग को। थ्री सर। 3, ओके। सर 0 0, ओके। सर -1। -1, ओके। -1 आता है। -1 कैसे सर करोगे? -1 आया। डायरेक्टली डायरेक्टली -1 कोप्लेनर। हाँ, डायरेक्टली माइनस -1, ठीक है, हाँ सर -1। ओके। STP सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा इसका भी -1 ही है। ओ, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा जेई का क्वेश्चन है प्रॉपर। इसमें ना 2-3 चैप्टर इन्वॉल्व है भाई 65 में। सर 1/2। 1/2। चलो, सबसे पहले ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है ये क्वेश्चन। कैसे करोगे देखो, सबसे पहले क्या सीन है, कैसे करोगे इसको? सबसे पहले वॉल्यूम बनाओ, सबसे पहले इसका वॉल्यूम बनाओ। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप फॉर्म्ड बाय ये वाला, तो इसका वॉल्यूम क्या बनेगा? V इज इक्वल टू, पैरेलल पाइप है इसलिए 1A1, ये वाला 0 1A, तीसरा वाला यहाँ पे A है तो A01। इनको सॉल्व करो। इसको जब सॉल्व करोगे तुम लोग तो वॉल्यूम का कुछ फॉर्मूला बनेगा यहाँ से। फॉर्मूला क्या बनेगा वॉल्यूम? देखो यहाँ से, फिर मैं डिटरमिनेंट अगर सॉल्व करो 1 को पकड़ा तो 1, ये बन गया 1 माइनस A, रो कॉलम हटाओ, रो हट गया, कॉलम हट गया, 0 माइनस A²। तीसरा वाला +1 अगर बना तो रो हटा, कॉलम हटा, ये बन गया तुम्हारा माइनस है। तो वॉल्यूम यहाँ से क्या बन रहा है? 1, ज्यादा ही फेंट हो गया, ये बन रहा है 1 माइनस माइनस प्लस A³ माइनस है। वॉल्यूम अगर ठीक से लिखूं मैं, A³ माइनस A + 1, ये तुम्हारा वॉल्यूम है। खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी यहाँ से शुरू होता है एक्चुअली क्वेश्चन। क्या बोला गया देखो, मिनिमम वैल्यू ऑफ A, जिसके लिए मतलब वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप फॉर्म्ड बाय इज मिनिमम।
वॉल्यूम मिनिमम एंड मैक्सिमम जो होता है, क्या सीन है इसका? ये कौन से फॉर्मूले होते हैं इसके, याद है? मैक्सिमा मिनिमा, एओडी। डिफरेंशिएशन में क्या देखा था? जब भी फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है, सबसे पहले उसका डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करो, वहां से दो वैल्यूज मिलेंगी, दो वैल्यूज में से जिसके लिए डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा वो मिनिमा है, जिसके लिए डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा वो मैक्सिमा है। तो कैसे बनेगा? डिफरेंशिएट करो इसको, डीवी बाई डी या फिर डीवी बाई डी ए, क्या बना? 3a², ये बन रहा है तुम्हारा -1। पहला डेरिवेटिव इक्वल टू 0 अगर करते हैं अपन, तो यहाँ से a² क्या बन रहा है? प्लस माइनस, सॉरी, a² बन रहा है 1/3, तो ए बन रहा है तुम्हारा +-1/√3। दो आंसर आएंगे। मैंने बोला था मिनिमम मैक्सिमम दो आंसर आते हैं, दो आंसर आ गए। अब एक और बार डिफरेंशिएट करो, डबल डेरिवेटिव d2v/da², इसका डेरिवेटिव बनेगा 6a, सही है ना? इसका डिफरेंशिएशन 6 है। अब इसमें पॉजिटिव अगर आया तो मिनिमा, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा, तो 1/√3 अगर लगाया मैंने तो पॉजिटिव आंसर आएगा, इसलिए इट हैज मैक्सिमा, मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी मिनिमम। मिनिमम वैल्यू किसके लिए आएंगे? वो मिनिमम वैल्यू ऑफ द इक्वेशन इज 1/√3 के लिए आएंगे। ये रहा तुम्हारा आंसर। मैक्सिमा मिनिमा सॉल्व कैसे करते हैं? दिस वाज द मेथड। ठीक है, यही था क्या? ये तुम्हारा आंसर था। देयर वर 2 चैप्टर्स वर इन्वॉल्व इन दिस। पहला वाला चैप्टर तुम्हारा एओडी था ही, दूसरा वाला चैप्टर था एओडी प्लस वेक्टर्स का क्वेश्चन था। ठीक है, अब कौन सा करोगे तुम लोग? ठीक है, इसको करो, चलो गो फॉर दिस वन। 56। सर 0 जीरो, ये जीरो जीरो कैसे आ रहा है? तो कैसा बनेगा ये वाला? वैल्यू 0 आ रही। हाँ, तो ये क्या बनेगा? 1 0 0, ये b प्लस सी है, तो 0 1 1, a प्लस 1 1 1। ठीक है, इसको 1 को पकड़ो, फिर 1 को पकड़ा, रो हटा, कॉलम हटा, 1 - 1 0, इसका आंसर 0 बन गया। ठीक है, अब ऐसे ही गो फॉर नीचे वाला, गो फॉर नीचे वाला 57। -1 आया। -1, ओके। -1 So -1. -1 -1. ओके, -1 सर -1 -1। सबसे पहले वही वापस एक बार कैसा बन जाएगा ये? ओके, तो फिर से डिटरमिनेंट 1 1 1, ये b प्लस a प्लस b है, 1 1 0, ये a प्लस c है, 1 0 1। डिटरमिनेंट सॉल्व करो, इसका आंसर -1 आता है। ठीक है, जो तुमने बोला। अब ये तो हो गया सेट, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, ये सब जो पैरेललोपाइप, ये तुमसे अभी हुआ नहीं, ये इसको वीटीवी के बाद हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कर लो, एक दो क्वेश्चन बाकी अभी। पहला ये करना है तुम लोगों को, पहले अभी तो फिलहाल ये कर लो। टू बाई थ्री। सर 2/3 सर 2/3 ओके, 2/3 So 2/3. 2/3 ओके। सर 2/3 इस बार टेट्राहेड्रॉन है, टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन के लिए क्या सीन है फिर? सबसे पहले टेट्राहेड्रॉन के लिए क्या करना पड़ेगा? शफलिंग।
शफलिंग में वापस, ठीक है। अब ये कैसा बनेगा, ये ए बार दिया है, बी बार दिया है, सी बार दिया है, तो यहाँ पे कैसे आएगा 1 1 1, बी के लिए 1 -1 1 और सी के लिए 1 2 1 2 -1। इसका और जो भी आंसर आएगा उसको 1/6 से डिवाइड कर दो, तो ये 1/6 आया, तो क्या रहा, 1 को पकड़ा, 1 - 2 बन गया -1, और उसके बाद -1 को पकड़ा, रो कॉलम हटा, -1 बन गया -2, ठीक है। और ये लास्ट में अगर 1 पकड़ा, रो कॉलम हटा, 2 - 2 + 1 बन गया 3, तो ये अगर 3 आ गया तो -1 + 2 + 3 5 -1 4, तो आंसर बन रहा है तुम्हारा 4/6, दैट इज 2/3, ठीक है। ये भी तुमने बना लिया। ये सब के सब तुम्हारे क्वेश्चन हो ही गए थे वैसे, हम लोग बस ऐसे ही उनको प्रैक्टिस करवा रहे थे, क्योंकि वीटीपी स्टार्ट करने से पहले तुम्हारा एसटीपी और फंडामेंटल्स मेरे को क्लियर करवाने थे। अब कैसा करोगे तुम लोग, यूनिट वेक्टर, ठीक है। एक बात बोलूं, अगर ना ए बार एंड बी बार है, ठीक है, इफ कंसेप्ट में बोलना भूल गया था उस दिन, ए बार एंड बी बार अगर दो वेक्टर है और तुमको ऐसा वेक्टर बनाना है जो वेक्टर इन दोनों को परपेंडिकुलर है, वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दिस टू, वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दिस टू, उस वेक्टर का इक्वेशन बनता है सी बार इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। याद रखना ये चीज, मतलब ए बार और बी बार ऐसे दो अलग अलग वेक्टर अवेलेबल है ऑलरेडी, ऐसा वेक्टर बनाना है जो वेक्टर इन दोनों को परपेंडिकुलर है। तो ऐसा वेक्टर जो गिवन दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर है, उसको निकालने का तरीका उन दोनों का क्रॉस निकाल लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तुमको ये करना है अभी क्वेश्चन नंबर 7 करना है, पहले करो तो क्वेश्चन नंबर 7। सर I + J + K upon √3। I + J + K अपॉन, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, इन दोनों का पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद उसका अपन ये कैसे करते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे, डिनोमिनेटर में उसको मॉड्यूलस से I डिवाइड करो। + J + K upon √3। हाँ, अपॉन √3, ठीक है, बन गया होगा ये वाला भी। एक तुम्हारा एक छोटा सा क्वेश्चन था, अब ये वाला भी हो ही गया है। एंगल्स विद द वेक्टर्स यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, ये सबके सब बाकी है सब क्वेश्चन तुम्हारे नेट, अभी तो 2 ही लेक्चर हुए ना, तो इसमें ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ रही अभी। परपेंडिकुलर टू, एक काम करो, अभी ये वाला करो, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। हो गया सर? हो गया, ये वाला भी वही है। हाँ सर। ओके, नॉर्मल सी बातें थी, जैसे मैंने बोला, ये फंडामेंटल जो भी तुम्हारे स्टार्टिंग में जो लेक्चर हुए थे, ये उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। मैंने तुमको इसका पीडीएफ भेजा है, तुम एक बार एक पीडीएफ देख लेना, जो भी तुमको बोला गया है इसको एक बार कर लो। उससे पहले मैं चाहूंगा तुम लोग अभी ना इसको ट्राई करो एक बार, इसको, ये वाला क्वेश्चन। मैंने बोला था कि हमेशा याद रखना, क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है। कम्यूटेटिव नहीं होता मतलब ए क्रॉस बी का वैल्यू कभी भी बी क्रॉस ए नहीं होता है, तो ये आंसर बनता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए। ये याद रखना बस, ए क्रॉस बी माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए होता है, ठीक है। करो तो एक बार।
चलो क्वेश्चन नंबर 34। हो गया सर। हो गया सर। हो गया? कैसे करोगे? सबसे पहले इनको ओपन कर दो, कम्पिटिटिव है नहीं तो इनको ओपन कैसे करेंगे? ये बन जाएगा तुम्हारा A क्रॉस B, ये बन जाएगा A क्रॉस C, वो बन जाएगा B क्रॉस C, फिर बन जाएगा B क्रॉस A, फिर बन जाएगा C क्रॉस A, ये बन जाएगा C क्रॉस B इज इक्वल टू 0। मैंने बोला था A क्रॉस B और B क्रॉस C कभी सेम नहीं होते, तो इन लोग का इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ B क्रॉस A। माइनस B क्रॉस A लिखते ही ये और ये कट जाएगा, वैसे ही A क्रॉस C क्रॉस A कटेगा, वैसे ही B क्रॉस C और C क्रॉस B भी कट जाएगा। ठीक है, आंसर बनेगा तुम्हारा 0। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर बन जाएगा 0 इसका। ये कुछ फंड एक क्वेश्चन मिला था मुझको, मैं वो क्वेश्चन करा के लेक्चर आप करता हूँ। ये क्वेश्चन है तुम्हारा 2020 का, अभी आया था 2020 में, सितंबर का लास्ट एग्जाम का क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा इसको एक बार दिमाग लगाओ तुम लोग। तुम्हारे लिए पढ़ता हूँ मैं। वेक्टर ए बार बी बार सी बार सच दैट ए बार का वैल्यू 2 है, बी बार का वैल्यू 4 है, सी बार का वैल्यू 4 आई मीन ए बार का वैल्यू 2 है, बी बार का वैल्यू 4 है, सी बार का वैल्यू भी 4 है। प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार इज इक्वल्स टू प्रोजेक्शन ऑफ सी बार ऑन ए बार। मतलब बी बार का ए बार पे प्रोजेक्शन इज इक्वल टू सी बार का ए बार पे प्रोजेक्शन है। बी बार परपेंडिकुलर टू सी बार है, देन ए प्लस बी माइनस सी का वैल्यू पूछा है। चाहूंगा एक बार ट्राई करो तुम सबके सब। देखो मैं कर दूं, देख तू ऐसा आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखो इसको क्या करना है। इसको देखो सबसे पहले, ये बी बार सी बार को परपेंडिकुलर है, मतलब क्या? बी बार डॉट सी बार का वैल्यू 0 बन जाएगा। परपेंडिकुलर है मतलब क्या है? उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। उसके बाद बी बार का प्रोजेक्शन ए बार पे और सी बार का ए बार पे है, मतलब बी बार का प्रोजेक्शन ए बार पे ऐसा बनेगा, मॉड ऑफ ए बार इज इक्वल्स टू बनेगा सी बार का ए बार पे, सी बार डॉट ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो बी बार का ए बार पे और सी बार का ए बार पे इक्वल है, तो यहाँ से ए बार कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारे पास आंसर मिलेगा बी बार डॉट ए बार इज इक्वल्स टू सी बार डॉट ए बार। यहाँ तक तो तुम पहुंच ही गए होंगे। इसके अलावा हमको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, अब सीधा बोला इसका वैल्यू बताओ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी माइनस सी इज नथिंग बट, इसको अगर मैं लिख दूं तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, ये अंडर रूट के अंदर मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर, एक ही बात है। तो अगर ये मैं इस मॉड को लिख सकता ना, किसी भी एक्स को मैं लिख सकता अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर, एक ही बात है। अब इनको खोलो, तुम्हारे पास ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर निकलेगा। क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या बनेगा फिर, अगर मैं अंडर रूट में लिख रहा हूँ इसको, तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सी का साइन माइनस है, लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों डॉट प्रोडक्ट होता है, ये दीज आर द डॉट प्रोडक्ट्स। अब ए बार का स्क्वायर मतलब क्या? मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। ए बार तुम्हारे पास अवेलेबल है, देखो ए बार का वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना बन गया अंडर रूट के अंदर? ये बन गया तुम्हारा 4। बी बार का स्क्वायर, बी स्क्वायर बन गया तुम्हारा 16, वैसे सी स्क्वायर बन गया, 4 का स्क्वायर बन गया तुम्हारे पास 16 प्लस 2 टाइम्स, देख सकते हो ए डॉट बी, ए डॉट बी का वैल्यू हमारे पास सी डॉट ए का वैल्यू है, तो इसको मैं फिलहाल ऐसे रख रहा हूँ 2 टाइम्स ए डॉट बी। उसके बाद बी बार डॉट सी बार का वैल्यू तुम्हारे पास 0 है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा यहाँ पे बन जाएगा 0 माइनस
AC का वैल्यू ही AB है, तो इसको मैं लिख दूं क्या 2AB। इसे हुआ क्या, 2AB गॉट कैंसिल, 0 तो वैसे भी कैंसिल हो चुका, तो आंसर क्या बना 16 16 36, ये 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 4 बन गया 36, 36 का अंडर कितना बनता है 6, तो इसका आंसर 6 था। आया या गया ऊपर से, आया या गया ऊपर से? आया सर। फंडामेंटल था, है सर। फंडामेंटल क्वेश्चन था, 2020 में क्वेश्चन आया था ये वाला। ठीक है, ये तुम्हारे पहले 2 लेक्चर्स हुए जो हमने देखे थे।